यार इमरान हाशमी की बैक स्टोरी थोड़ी अजीब है, क्योंकि जिस फिल्म ने उन्हें वापस खड़ा किया है उसमें उन्होंने नया इमरान बनने की कोशिश नहीं की है। कोई नया लुक नहीं, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ये साबित करने की कोशिश नहीं कि अब वो सीरियस एक्टर है। वो वापस आ गए हैं बस शिवम पंडित बनकर। वही शिवम पंडित जिसे हमने 19 साल पहले देखा था। वही दर्द, वही आंखें, वही टूटा हुआ आदमी। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड शायद इमरान हाशमी से आगे निकल गया था, लेकिन ऑडियंस शायद उनसे आगे नहीं निकली थी। 14 अगस्त 2026 को आवारापन 2 रिलीज हुई और सिर्फ 6 दिन में फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। ये इमरान हाशमी की सबसे बड़ी सोलो थिएट्रिकल हिट बन चुकी है। लेकिन यार, मेरे लिए असली कहानी ये नहीं कि आवारापन 2 हिट हो गई है। असली कहानी ये है कि आखिर 19 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ऑडियंस उसी एक्टर के लिए फिर से सिनेमाघरों में पहुंच गई, जिसे बॉलीवुड काफी समय पीछे छोड़ चुका था। आज उसी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आवारापन 2 की कहानी नहीं है। ये इमरान हाशमी और ऑडियंस के बीच उस रिश्ते की कहानी है जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैं हूं सुहानी और आज बायोग्राफी नहीं, एक कमबैक की असली वजह को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले समझो कि इमरान हाशमी के साथ क्या हुआ था। एक समय था जब इमरान हाशमी बॉलीवुड के पहचाने जाने वाले एक्टर्स में से एक थे। मर्डर, फिर आशिक बनाया आपने, फिर गैंगस्टर, जन्नत, राज, डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, एक के बाद एक फिल्म्स। और सिर्फ फिल्म्स नहीं, उसके गाने भी हिट होते थे, उनके सीन्स हिट होते थे, उनकी पूरी स्क्रीन इमेज हिट होती थी। एक ऐसा एक्टर जो प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार कभी सीधा नहीं था। वो हमेशा कुछ खो रहा होता था, किसी को याद कर रहा होता है, किसी से भाग रहा होता है, या किसी चीज के लिए लड़ रहा होता है जिसे वो खुद भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। इमरान ने खुद को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग तरीके की फिल्में की। अजहर में क्रिकेटर बने, वाई चीट इंडिया में एक सोशल इशू वाली कहानी कही, द बॉडी में मिस्ट्री थ्रिलर, मुंबई सागा में गैंगस्टर, चेहरे में अमिताभ बच्चन के साथ, ग्राउंड जीरो में देशभक्ति वाली कहानी। यानी ऐसा नहीं था कि इमरान हाशमी काम नहीं कर रहे थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे, नई फिल्में कर रहे थे, नए कैरेक्टर, नए जॉनर कर रहे थे। लेकिन एक अजीब चीज हो रही थी, दर्शक उन्हें देखने तो आ रहे थे, लेकिन उनके काम के, उनके नाम के लिए टिकट नहीं खरीद रहे थे। टिकट किसी और के नाम पर बिक रहे थे। और यार, किसी एक्टर के लिए इससे ज्यादा मुश्किल स्थिति शायद ही कोई और हो सकती है। लोग आपको पहचानते हैं, आपके पुराने काम को पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी अगली फिल्म के लिए उत्साहित नहीं होते। और शायद यही इमरान हाशमी के साथ हुआ। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो टैलेंटेड नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस ने उनके लिए एक इमेज बना दी थी, और फिर उसी इमेज से बाहर का इमरान उन्हें पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जिस इमरान को ऑडियंस भूलती हुई लग रही थी, वो असल में पूरे तरीके से नहीं भूली थी। बस उसे वापस आने की वजह चाहिए थी, और वो वजह 2007 में छूट गई थी। आवारापन एक ऐसी फिल्म जो रिलीज के वक्त कोई बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करती है, लेकिन टाइम के साथ उसके गाने, उसका मोड, उसकी कहानी और सबसे ज्यादा शिवम पंडित एक कल्ट मेमोरी बन जाते हैं। शिवम पंडित कोई टिपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं था। वो खुश नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, वो जिंदगी को एंजॉय करने वाला आदमी नहीं था। वो टूटा हुआ था, उसके अंदर गुस्सा था, प्यार था, और एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वो खुद के शब्दों से ठीक नहीं कर सकता था। और इमरान ने उस आदमी को इस तरीके से निभाया कि शायद उनके पूरे करियर का सबसे सच्चा वर्जन वही था। 19 साल गुजर गए और फिर अचानक शिवम पंडित वापस आ गए। यही मुझे लगता है कि आवारापन 2 की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इमरान को बार बार कोई नया रास्ता खोजने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपने पुराने रास्ते पर वापस आना था, जिसे ऑडियंस अब भी याद रखती थी। और शायद इसलिए आवारापन 2 का एक्साइटमेंट सिर्फ एक सीक्वल का एक्साइटमेंट नहीं था। लोग ये देखने के लिए उत्साहित नहीं थे कि 19 साल बाद शिवम पंडित कैसा दिखेगा, क्या वो अभी भी दर्द में है या वो बदल गया है, क्या उसका प्यार अभी भी उसके अंदर जिंदा है, और क्या इमरान हाशमी अभी भी वही फीलिंग पैदा कर सकते हैं। फिल्म आई, और ईमानदारी से कहूँ तो आवारापन 2 परफेक्ट फिल्म बिल्कुल नहीं है। कहानी हर जगह उतनी मजबूत नहीं है, कुछ हिस्से कमजोर हैं, कुछ सीन्स पर सवाल उठते हैं, क्लाइमेक्स भी हर व्यूअर को पहली बारी में पसंद नहीं आता है, पहली फिल्म जैसा असर भी नहीं देता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे फिल्म से कोई नहीं छीन सकता, इमरान हाशमी एज शिवम पंडित।
जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो वो पुराना एहसास वापस आता है, वो चेहरा, वो साइलेंस, वो दर्द और वो गाने। यार इमरान हाशमी की खासियत यही है जो शायद बॉलीवुड ने ठीक से समझी ही नहीं। वो टूटे हुए आदमी को हीरोइक बना देते हैं। उनके कैरेक्टर इसलिए हीरो नहीं लगते क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए हीरो लगते हैं क्योंकि वो टूटे हुए हैं फिर भी चलते रहते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी रोमांटिक हीरो से अलग करती है। इमरान हाशमी की खासियत यह है कि वो किसी कैरेक्टर को निभाते नहीं, उसे जीते हैं। जब तो फिर आओ गाना बजता है और इमरान किसी की यादों में खोए हुए दिखते हैं, तब दर्शकों को लगता है कि वो उनका अपना दर्द देख रहे हैं। कोई अभिनय नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और यही वो चीज है जो 300 करोड़ के बजट में नहीं खरीदी जा सकती। शाहरुख खान एक बड़े सितारे हैं, लेकिन जब टूटे हुए दिल का दर्द दिखाना हो तो दर्शक इमरान हाशमी को याद करते हैं। रणवीर कपूर नो डाउट एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बारिश में भीगे हुए दुखी कैरेक्टर का वो एहसास वो सिर्फ इमरान हाशमी ला सकते हैं। शाहरुख खान का रोमांस अक्सर सपना था, सलमान खान का रोमांस अक्सर फैंटेसी था, लेकिन इमरान हाशमी का रोमांस कई बार दर्द था, और ऐसा दर्द जिसे ऑडियंस अपनी जिंदगी से जोड़ सकती है। शायद इसीलिए उनके गाने इतने बड़े हुए, शायद इसीलिए उनके सीन्स लोगों को आज भी याद हैं, और शायद इसीलिए 19 साल बाद भी शिवम पंडित नहीं मर पाए। अब सवाल यह है कि आवारापन 2 इतनी बड़ी क्यों चली? क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से? शायद कुछ हद तक। क्या सिर्फ पुराने गानों की वजह से? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ इमरान हाशमी की वजह से? शायद नहीं। लेकिन इन सब को जोड़कर एक बात सामने जरूर आती है, ऑडियंस ने इमरान हाशमी को पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था, बस ये तय कर लिया था कि उन्हें कौन सा इमरान चाहिए। जब इमरान ने अलग बनने की कोशिश की, ऑडियंस ने हर बार साथ उनका नहीं दिया, लेकिन जब शिवम पंडित बनकर वापस आए तो ऑडियंस ने उन्हें पहचान लिया, और यहीं से उनके कमबैक की खूबसूरत बात शुरू होती है। कभी कभी एक्टर को लगता है कि ऑडियंस भूल गई है, लेकिन ऑडियंस ने शायद एक्टर को नहीं, उसके वर्जन को याद रखा होता है। जैसे उसे पहली बार प्यार हुआ था, इमरान हाशमी के साथ भी शायद यही हुआ था। उन्होंने 10 साल तक खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन वो वापस उसी आदमी के पास गए जिसे ऑडियंस 19 साल पहले छोड़कर आई थी, थिएटर में, और फिर से थिएटर भर गए। यही वजह है कि आवारापन 2 सिर्फ एक सीक्वल हिट नहीं मानी जा सकती। अब सवाल ये है कि क्या इमरान हाशमी को सच में कमबैक करने की जरूरत थी, या वो कभी गए ही नहीं थे? शायद बॉलीवुड की नजर में वो पीछे चले गए थे, लेकिन ऑडियंस की मेमोरी में शिवम पंडित वहीं खड़ा था। बस 19 साल बाद फिर से पर्दे पर आने का मौका मिला, और शायद इमरान हाशमी की सबसे बड़ी जीत यही है। उन्हें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें बस वही बनाने की जरूरत पड़ी जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आवारापन 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया की एक बड़ी जीत है, या इमरान हाशमी सच में वापस आ गए हैं? आपने आवारापन 2 देखी है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वो पुराने इमरान वाला फील महसूस हुआ है नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।